हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। दोस्तों, आपको पता होगा हम सीजीएल का क्या है। हमने सीजीएल का आपका परी के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, जो प्रीवियस ईयर आपके जो क्वेश्चन आए हैं सीजीएल 19 18 20, तो उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है। साथ ही पैरेलल में आपका क्या है, टाइम एंड वर्क स्टार्ट हो रखा है। तो टाइम एंड वर्क में क्या था, दो वीडियो आई थिंक उनमें साउंड की प्रॉब्लम थी, तो आज वो भी दोबारा से अपलोड हो जाएंगी। तो चलिए इसी सीरीज में जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज है उसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का तीसरा पेपर है, यानी 13 तारीख का जो थर्ड शिफ्ट आई थी वो। आप देखना कि जो पहली शिफ्ट थी, दूसरी शिफ्ट थी और तीसरी शिफ्ट थी, इन तीनों के लेवल में क्या क्या आपका डिफरेंस है। तो स्टार्ट आपके क्वेश्चन। देखो, जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मतलब ये पूछते हैं कि पीडीएफ दे दो, इसका वो कर दो, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये कहीं और से डाउनलोड नहीं कर रखी है। टेक्स्ट बुक पे आप जाओ, आप सभी के पास सब्सक्रिप्शन होगा, और टेक्स्ट बुक में जैसे ही कोई अपन टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, यदि आपके पास है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहां से। तो चलिए देखो, पहला क्वेश्चन है, मैं आपको हिंदी वैसे बता ही रहा हूँ साथ के साथ में। ये कह रहा है एक ट्रेन है, उसको 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। 100 किलोमीटर चलने के बाद जो ट्रेन है उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो टाइम है वो 36 मिनट डिले हो जाता है। तो नॉर्मल स्पीड बताओ भाई आपकी कितनी है। यानी देखो, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और उसकी वजह से डिफरेंस क्या हो जाएगा, आपका टाइम है वो 36 मिनट बढ़ता जाएगा। देखो, पहले कोई स्पीड थी पहले कोई स्पीड थी, अब स्पीड घट गई, घटते 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 आपकी बिल्कुल ही घट गई, और टाइम आपका बढ़ गया। तो क्यों ना मैं इसको उल्टा लूं कि स्पीड पहले ज्यादा थी, टाइम कम था, अब टाइम बढ़ रहा है, स्पीड घट रही है। देखो, अब कह रहा है, देखो 370 किलोमीटर उसको करनी थी, 100 किलोमीटर चली, यानी बच गया कितना। आगे भाई, टोटल 370 था, उसमें से 100 चली, बच गया 270। यानी उस ट्रेन ने रुक रुक के कितनी दूरी तय की होगी भाई, थोड़ी ही चली, स्पीड थोड़ी कम होगी, फिर 1 घंटा चली, फिर कम होगी, फिर 1 घंटा चली, फिर कम होगी, 270 ही तो किलोमीटर तय की है उसने। और कह रहा है टाइम है वो 36 मिनट लेट हो गया। यदि मैं बात करूं घंटे की, तो 36/60, तो आपका 3/5 घंटे, यानी ये लौट रही। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक मेथड आपका बेसिक, और एक दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई ट्रेन है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि स्पीड बढ़ गई टाइम घट गया उसके, या फिर स्पीड घट गई टाइम बढ़ गया, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है। देखो, अब कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम, यानी भाई मान लो आखिरी में बिल्कुल 5 घंटा ही प्रति घंटा, एक ही घंटा था आपको चलानी थी, तो यानी 5 किलोमीटर उसको जाना होता, तो कह रहा है 3/5 घंटे आपकी स्पीड यहां घट रही है और टाइम यहां बढ़ रहा है। आपको ये लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इनको 2 गुना करना है, इसको 2 गुना, इसको 3 गुना, इसको 4 गुना, इसको 4 गुना, इसको 5 गुना। जैसे ये 10 हो जाएगा, यहाँ आपका 6/5 आवर हो जाएगा। और ये गुणा कब तक करनी है, जब तक आपका क्रॉस प्रोडक्ट, यानी ये स्पीड है, ये टाइम है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपका किसके बराबर ना हो जाए, जितनी आपको डिस्टेंस गिवन है 270। अब आप ऑप्शन में देखोगे कि भाई 40 45 इसके आसपास ऑप्शन है, तो मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा 10 मैं जब जाऊंगा, तो यानी 9 से गुणा करूंगा इसको, तो यहाँ 45 आ जाएगा, और 9 से इसको गुणा करूंगा तो ये 27/5 आएगा। आगे चलो, अब मैं यदि इसको 10 आगे पे चलेंगे, यहाँ 50 आ जाएगा, और यहाँ 30/5 आ जाएगा, यानी 6। जैसे यहाँ पे पहुंच गए, अब यहाँ से देखो कि भाई जो इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, यानी 27/5 गुणा 50 आपका कितना होगा, ये 10 पे गया 270 किलोमीटर। और ऐसे ही इनका प्रोडक्ट 45 × 6, ये 270 होगा। तो आपको आइडिया लगा देना है कि ऑप्शन में स्पीड किसके आसपास है, 45 50 है, तो मैं डायरेक्ट वहां पे चलूं। अब जैसे ही प्रोडक्ट आएगा, तो ये आपकी जो स्पीड होंगी, यानी ये जो आखिरी में दो स्पीड होंगी, वो स्पीड होंगी जो घटी है या फिर बढ़ी है। अब पहले यदि घटी होगी तो आपकी वो वाली स्पीड आ जाएगी, अब बड़ी होगी तो वो वाली स्पीड आ जाएगी। देखो, अब कह रहा है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली, नॉर्मल स्पीड, यानी नॉर्मल स्पीड उसकी कितनी थी, नॉर्मल स्पीड थी 50। पहले पहले जो चल रही थी, इस पहले टाइम ले रही थी, यानी
देखो वो एक साथ तो टाइम पूरा करेगी नहीं, जो 36 मिनट का डिले हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है, क्योंकि आपको पता है स्पीड और टाइम आपके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन होते हैं, वो बढ़ेगा तो वो घटेगा, तो हमें इसी का यूज करना है। यानी 50 आपकी स्पीड थी, फिर 45 होगी, फिर आपकी जो घट गई, तो ऐसे हुआ, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये कह रहा है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा, यानी 3 टेंजेंट थीटा बराबर है 2√3 sin थीटा, तो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा। ऐसे क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि भाई जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए, थीटा का मान जहां 2 थीटा 3 थीटा दिखे तो थीटा का मान 30 होता है, या फिर आप निकाल लो यहां से 3 इंटू टेन थीटा होता है कोस थीटा इज इक्वल टू 2√3 sin थीटा, साइन से साइन गया, यहाँ से कोस थीटा आ जाएगा आपका 3/2√3, यानी √3/2, और कोस कितने पे होता है 30 डिग्री पे। अब इसमें वैल्यू रख दो, यानी 2 इंटू साइन स्क्वेयर 60 3/4 माइनस 3 इंटू कोस स्क्वेयर 60, कोस 60 आपका 1/2 होता है, तो ये 1/4 हो गया, यानी 3/2 माइनस 3/4, आपका आंसर आ जाएगा 3/2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है भाई एक दुकानदार ने अपना अंकित मूल्य, मैं हिंदी में बता रहा हूं, एक दुकानदार ने अपना अंकित मूल्य 30% हाई रखा था अपने क्रय मूल्य से, और 10% उसको छूट दे रहा था। अब उसको 6.5% ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कितने % डिस्काउंट देना पड़ेगा। ये कह रहा है एक शॉपकीपर है, वो अपना मार्क प्राइस 30% ज्यादा रखता है। भाई मान लो मैं सीपी और एमपी की बात करूं, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, जो क्रय मूल्य 30% ज्यादा है, यानी ये 100 है तो ये आपका 130 है। अब कह रहा है और वो 10% बट्टा भी दे रहा है, यानी जो आपका विक्रय मूल्य होगा वो यहाँ कहीं होगा। अब 130 का 10% निकालेंगे, आप कहेंगे 13, यानी 130 पे 13 का बट्टा, तो आपका विक्रय मूल्य माइनस 13 होके आ गए 117, यानी यहाँ 17% लाभ हो रहा है। लेकिन अब ये कह रहा है भाई उसको 6.5% और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए है, पहले 17 मिल रहा था, अब उसको कितना चाहिए है 6.5% और। देखो प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे निकलते हैं, तो 17 का तो मिल रहा था, 6.5 और जोड़ देंगे, यानी 17 में 6 जोड़ दूंगा तो मैं, आप कहेंगे भाई एसपी है वो इसका 123.5 होना चाहिए, यानी 6.5 प्रॉफिट और ज्यादा। देखो वो हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, पहले 17% था, अब 6.5% और ज्यादा चाहिए है। देखो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक जितना प्रॉफिट मिल रहा था उसका 6.5% ज्यादा, और दूसरा टोटल का 6.5% ज्यादा। तो 123.5 हो गया, 100 इसमें से घटाएंगे तो आपका 6.5 हो गया बटे 130 गुणा 100, यानी ये डिस्काउंट आ जाएगा। देखो अब नया एसपी ये आ गया, मार्क प्राइस ये है, तो 65/13 आप डायरेक्ट निकालेंगे 5%, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है एक सर्कल है, वो एक क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाओं को टच कर रहा है, ये वाला है, और आपको पता होगा इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपका सर्कल किसी क्वाड्रिलेटरल के टच करेगा तो उसके आमने सामने की भुजाओं का जोड़ हमेशा बराबर होगा, यानी ए बी जमा डी सी इज इक्वल टू बी सी जमा ए डी। अब जो दे रखा है वो रख दो इसमें, ए बी 8.4 दे रखा है, ये 9.8 दे रखा है, ये 5.6 है, और ये निकालना है, यानी इन दोनों का जोड़। देखो जब मैं ए बी और डी सी को जोड़ूंगा तो 8.4 और 5.6, 6 4 10 8 5 13 1 14 इज इक्वल टू बी सी कितना है 9.8 जमा ए डी, यहाँ से आप ए डी का मान निकाल सकते हो, 0.2 और 13 में से 9 गया 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है दो सिमिलर ट्राइंगल हैं ए बी सी और डी ई एफ। अब इसका जो एरिया है 13.5 है और इसका एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये बात कर रहा है एरिया की, और बीसी की जो लेंथ है वो आपकी 3.15 है, यानी जो ये लेंथ बीसी है 1.5 है, तो ई एफ इसकी लेंथ बतानी है, क्या होगी आपको ई एफ। देखो मैंने बताया था जब भी दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर होंगी या फिर समरूप होंगी तो जो उनके साइड की रेशो है वो किसके बराबर होगी, वो होगी एरिया के अंडर रूट के। तो यानी मैं कह सकता हूं देखो इस ट्रायंगल में एबीसी में जो आपकी साइड क्या है 3.15 बटे जो हमें निकालनी है इज इक्वल टू इसका जो एरिया है वो आपको 13.5
और जो इसका एरिया है वो है 24। यदि मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा तो क्यों ना मैं सारे का ही अंडर रूट ले लूं। अब यहां से देखो पॉइंट हटा के 135/240 आ जाएगा। अब 5 पे काटेंगे इसको, 27 आ गया, और 5 पे काटेंगे 48 आ गया। अब 3 पे यदि मैं काट दूं तो 3 27, 3 पे 16, यानी ये अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट के अंदर है 9/16, यानी आपका 3/4 हो जाएगा। अब वैल्यू रख लो भैया, आपकी 3 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3.15 की, एक किसको करेगी 1.05 को, और 4 किसको करेगा 4.2 को। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो ई एफ है इसका मान हो जाएगा 3.15 गुणा 4/3, तो 1.05, और 105 चौके 460 होते हैं, और पॉइंट 2 अंक पे लगेगा तो 4 पॉइंट, सॉरी 400, 105 चौके 420 होते हैं, तो 4.2 ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार है, उसने 640 किलोग्राम चावल खरीदा और उसने एक बाग 20% लाभ पर बेच दिया। पहले बाग पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे बाग पर उसको 5% लॉस हुआ है। देखो हम ये करेंगे एलिगेशन से। एलिगेशन क्या कहता है भाई, यहाँ कोई दो बाग बेचे हैं, पहला बाग दूसरा बाग, अब प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो, और बीच में आता है उन दोनों को मिला के क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ लॉस हो वो बीच में, और जो इनका जो नीचे रेशो आएगी वो होगी इनकी क्वांटिटी की रेशो। अब ये देखो पहले पे 20% प्रॉफिट है, दूसरे पे 5% लॉस, लॉस को नेगेटिव में लेंगे, और जो टोटल है उसको 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो एलिगेशन लगा दो। जो नीचे रेशो आएगी वो क्वांटिटी की आएगी, तो यानी 640 का कौन सा भाग किस में गया। देखो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, बड़े में से छोटा घटाते हैं, यानी 20 बड़ा है तो 20 में से 15 गए 5, और यहाँ पे देखो 15 है, 15 माइनस माइनस का 5, 15 माइनस ऑफ माइनस का 5, आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा 20। अब ये आ गई 4:1 आ गई। अब हमें निकालना है जो 5% लॉस पे बिका, यानी एक की वैल्यू। देखो टोटल ये 5 है, तो 5 की वैल्यू 640 दे रखी है, एक की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 128, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है डीआई का है, आप निकाल लोगे आराम से। देखो डीआई के क्वेश्चन कोई मतलब ट्रिकी नहीं आ रहे हैं, सिंपल आपका एडिशन है और रेशो लेना है। देखो ये कह रहा है भाई एक सर्कुलर पार्क है आपका, इसका एरिया है आपका 12,474, और इसके चारों तरफ एक 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 सर्कुलर पार्क है, इसके चारों तरफ 3.5 मीटर, यानी जो ये लेंथ है ये 3.5 मीटर है, तो एरिया ऑफ द पाथ, यानी एक रास्ता बनाया गया है 3.5 मीटर चौड़ा, तो आपको ये इसका एरिया निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखो पहले तो इससे इसकी रेडियस निकाल लोगे, फिर जो बाहर का एरिया है उसमें से मैं अंदर का एरिया घटा दूंगा तो पाथ का एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो अंदर का एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, यानी मुझे अब रेडियस निकालनी है, तो हमें एरिया दे रखा है, यानी πr², πr² दे रखा है 12,474। देखो जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करोगे उतना ही जल्दी आप सोल्व करोगे। 22 पे काटेंगे, 22 पंजा 110, 47, और 22 का 132, 154, 22 सता 154। अब 7 उस साइड चला जाएगा। अब ये देखो स्क्वायर है यहाँ पे, अब सीधा सा आइडिया है कि भाई जब भी कोई अंडर रूट में 7 बाहर तभी आएगा जब 1 और 7 हो, तो इससे इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, और 7 गुणा 7 हो जाएगा। अब यहाँ से 9 बार आ जाएगा, यहाँ से 7, यानी आपका आर है वो 9 हो जाएगा। अब देखो हमें अंदर का एरिया गिवन है, यानी ये हमें सारा एरिया गिवन है, ये एरिया और मैं सारा निकाल लूं तो उसमें से ये एरिया घटा दूंगा तो आपका बीच वाला एरिया बच जाएगा, यानी अब मुझे सिर्फ इसका एरिया निकालना है। देखो ये 63 था, 3.5 आपका और हो गया, यानी टोटल हो गया 66.5। यदि मैं बाहर के सर्कल की रेडियस की बात करूंगा तो ये 3.5 प्लस 63, यानी 66.5 हो गया। अब इस सारे का एरिया निकाल दो, तो πr² 22/7 गुणा 66.5 गुणा 66.5, और इसमें से क्या घटाना आपको 12,474, या तो आप इसको गुणा कर लो,
या फिर लास्ट डिजिट भी सेम है। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ आप डिजिट सम का यूज करो इसमें। देखो डिजिट सम का कैसे यूज करेंगे, देखो नीचे हम क्या है, नीचे हम बनाते हैं आपका 1, यानी नीचे का जोड़ 1 होना चाहिए, लेकिन नीचे आपका 3 6 9 उस केस में कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब नीचे आपका 2 है, तो 2 को हम किसी ऐसी संख्या से गुणा कर देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, नीचे आपका 1 हो जाएगा, 2 पंजे 10, डिजिटल सम 1 आएगा। 4 है, इसको 7 से गुणा कर देते हैं, 7 चौका 28 हो जाएगा। 8 को 8 से गुणा कर देते हैं, 8 को 64, 6 4 10 हो जाएगा। अब नीचे 4 है, 7 को ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया मैंने इस इक्वेशन को, सिर्फ इस इक्वेशन का डिजिट सम निकालना है मुझे। देखो 28 हो गया, 8 2 10, 1 बच गया नीचे। अब मुझे ऊपर ऊपर वाले का डिजिटल सम करना है। अब देखो ये 2 2 4 और 4 चौके 16, 6 और 1 7, 7 आ गया इसका। अब देखो 6 6 12, 12 और 5 17, 7 और 1 8, इसका भी 8, 8 2 64, 6 और 4 10, यानी 10 का फिर 1 आ गया। माइनस इसका देखो 9 को तो पहले ही घटा दो, अब 4 4 8 1 9 बच गया। अब 7 में से 9 गया, आप कहेंगे -2। जब भी आपका डिजिटल सम में हम क्या करते हैं, जब भी माइनस में आ जाता है, जो आपका डिजिट सम है वो 9 के बाद रिपीट होता है, तो इसको 9 में से घटा देते हैं, तो आपका आ गया 7। अब ये देखो किस ऑप्शन में आपका डिजिट सम 7 है, देखो 5 और 4 9 है, 4 2 6 और 1 7, ये आपका आंसर है। और किसी में भी आपका सम 7 नहीं होगा, किसी में भी डिजिट सम 7 नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका डिजिट सम 7 हो रहा है, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है x की 4, यानी x की 4 जमा 1/x की 4 का मान 727 है, तो x माइनस 1/x बताओ, तो बहुत ही आसान है। 1/x की 4 727 है। यदि मैं x स्क्र जमा 1/x स्क्र की बात करूंगा, तो इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, यानी 729 हो जाएगा। ये 729 का अंडर रूट आएगा 27। अब मुझे x माइनस 1/x सही है, तो इसका अंडर रूट लेके 2 घटा दूंगा। देखो नीचे जो निशान हो प्लस का हो, तो इसमें 2 जोड़ के अंडर रूट ले लो, नीचे माइनस ही है तो 2 घटा के अंडर रूट ले लो, यानी 25, और आपका आंसर आ जाएगा 5। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है ट्रायंगल एबीसी है और सी पे 90 डिग्री है, यानी ये है। अब कह रहा है क्यू मिड पॉइंट है बीसी का, यानी क्यू यहाँ पे है, तो ए क्यू को मिला दो। यदि मैं ए भी 10 है, यानी ये 10 है, ए सी 2√10 है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कितना होगा। आप कहेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 2√10, यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा, उसमें से मैं 40 घटा दूंगा, 60 बढ़ जाएगा, और 2√15 आ जाएगा ये। या फिर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 100 माइनस इसका स्क्वायर 40, ये आपका √60 आ गया, और 15 चौके 60 होते हैं, 4 बार 4 के नाम का 2 बार आ जाएगा, 2√15। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये √15 होगा, ये भी √15 होगा। अब हमें ये 90 गिवन है, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो इसका मान निकालो। तो देखो यहाँ से क्या गया 40, और यहाँ से क्या गया 15, तो आपको आ गया √55। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट भी, और ये भी वाला भी इजी है। यानी आपको x की 8 जमा 1/x की 8 निकालनी है, यानी किसी का स्क्वायर निकालना है, तो आपका आंसर है वो कोई परफेक्ट स्क्वायर -2 होगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर -2, यानी ये 2 ऑप्शन है भाई, 121 में से 2 घट सकते हैं, या फिर 49 में से 2 घट सकते हैं, तो आप करके देख लो। x माइनस 1/x है, यदि मैं बात करूं x² बाई 1/x² क्या होगा, आप कहेंगे 1² जमा 2, यानी कि 3। इसका फिर स्क्वायर कर दो, जब इसका स्क्वायर करेगा तो आप कहेंगे 3² माइनस 2, यानी 7। इसका फिर स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 माइनस 2 47। नेक्स्ट है डी का है, ये कर लेना। देखो टोटल जोड़ना है, टोटल दे रखा है, उसमें से वो कुछ घटा देना, ऐसे आंसर आ जाएगा आपका। देखो हाँ, इसी से डीआई से मैं बता दूं कि अगर किसी को कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है तो ऐसे टेबल बना लो, और इस टेबल में इस साइड जोड़ के घटा के गुणा करके ऐसे करके देखा करो। टेबल बना लो 2 2 डिजिट की, जैसे यहाँ 85 84 83 79 और 84 है। अब इनको लगातार जोड़ के देखो, 13 16 18 23 ऐसे कुछ करके, मतलब, और है ना, मतलब ऐसे मत करना कि 5 और 4 9, ऐसे लगातार 9 13 12 15 17 इस टाइप से। नेक्स्ट है, देखो अब इसका मान बताना है। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 90 भाग में 20 ऑफ 6, यानी 90 भाग में 20 गुणा 6। अब आगे गुणा दे रखा है, तो इसके गुणा में ये क्या है, ये दे रखा है 11 बटे, अब यहाँ भाग में चल रहा है। देखो देखो यहाँ 6 जब डिवाइड में आ गया, ये इसके बाद गुणा थी, और जो ये पूरी ब्रैकेट है अब ये चल रही है,
यानी ये पूरी ब्रैकेट हमें सोल्व करनी है। और इस पूरी ब्रैकेट में क्या है, गुणा में ऊपर 11 है और नीचे आपका 4 ऑफ, यानी 4 गुणा, देखो यहां से क्या है, पहले ये छोटी ब्रैकेट सोल्व होगी, छोटी ब्रैकेट सोल्व होकर यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, यानी 3 में से 8 गया, यानी माइनस का 5। अब यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6। पहले बोर्ड मास में देखो ये ब्रैकेट सोल्व होगी तो यहाँ ये आपका ऐसे बच गया, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगी, 3 दूनी 6 और 5 आपका 11 आ जाएगा। देखो यहां तक सोल्व हो गया। अब आपका भाग में दे रखा है, यानी 1 बटे समथिंग दे रखा है, देखो भाग वही तो होता है गुणा में। अब मैं 5/4 लिख दूं, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 गुणा 1/4। अब ये दे रखा है 9 भाग में 3 और गुणा 2, तो ये दे रखी है। अब इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 3 3 9 और 0 से 0 गई, 2 3 नहीं सॉरी 3 दूनी 6, और 3 दिया 9, यानी यहाँ पे आ गया 11 से 11 कट गया, 3/4 गुणा 1/4 गुणा यहाँ से आपका 1/6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, इससे काट दो तो जो आपका आ जाएगा ऊपर 1/4 चौके 16 दूनी 32, ये आपका आंसर। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी भी अगर आपकी इस क्वेश्चन में गलती होगी तो मान के चलो आपके 3 से 4 मिनट गई, क्योंकि आप उसको आपने जो पूरा स्टेप किया होगा उसको फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल एंड थीटा, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सह केंद्रीय वृत्त है 2। देखो अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, इस पे जाओ टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक पे आप अगर आपके पास सभी ने परचेज कर रखी है तो वहां पे क्या ऑप्शन होता है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर वो डाउनलोड कर सकते हो, या क्यू मैथ्स ने प्रोवाइड कर रखे है, गूगल पे जस्ट टाइप करना है आपको एसएससी सीजीएल 2020 परी, तो आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको डाउनलोड करो, उसको हिंदी में पढ़ो, देखो कैसे कर रहे हो, और फिर यहाँ पे देखो। ये कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, उनकी रेडियस इतना है और ए बी डायमीटर है बड़े सर्कल का, बीडी टेंजेंट है छोटे सर्कल पे, यानी यहाँ कहीं सेंटर है, और बीडी आपका टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट डी है। लेंथ ऑफ एडी, यानी आपको ये लेंथ बतानी है कितनी होगी। देखो ये आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मेंस से उठाया गया है, यानी प्री में भी क्या है मेंस के क्वेश्चन उठाने लग गए हैं। देखो इसको यहां मिला दें, अब मुझे बताओ मैं इसको यहां मिला दूं, देखो यहाँ पे आपकी सर्कल की प्रॉपर्टी लगी कि डायमीटर आपका सर्कल पे कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, और जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितना बनाती है 90 डिग्री, यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी। भाई एक लाइन है उस पे से कोई भी 90 डिग्री यहाँ बना रही है, 90 डिग्री यहाँ बना रही है एक सीधी लाइन पे, यानी ये लाइनें आपस में क्या होंगी पैरेलल। अब ये देखो भाई ये रेडियस है, यानी ये 1 है, तो ये टोटल कितना है 2 है, डायमीटर है, तो ऐसे ही ये 1 होगा तो पूरा कितना होगा 2 होगा, ये 1 होगा तो पूरा कितना होगा 2 होगा। ऐसे सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी होगी अब ये कि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इसके बटे ये, इसके बटे ये, इसके बटे ये आपके एक रेशो में होते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कि बड़े जो सर्कल है उसकी रेडियस 13 है, यानी ये 13 दे रखी है, ये 12 दे रखी है, तो ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी ट्रिपलेट से, ये 5 आ गई तो ये भी 5 आ गई। अब ये 12 है, देखो ये 1 है तो पूरा 2 है, ये 12 है तो ये आपका 24 हो गया। अब आपको निकालना है ये वाली वैल्यू, यानी देखो ये 90 डिग्री है तो आप कहेंगे 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका 576 होता है, ये 25 होता है, यानी रूट ऑफ 601। देखो 24 का स्क्वायर 576 होता है और 25 का स्क्वायर 625 होता है, यानी 24 और 25 के बीच में है ये कहीं ना कहीं, तो एक ही ऑप्शन है 24.5। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका डीआई है, ये आप कर लोगे। हाँ, देखो ये कह रहा है ये आपका औसत का क्वेश्चन है, भाई जो 11 संख्याएं हैं उनका एवरेज 56 है, और जो पहले 3 नंबर है इनका एवरेज 52 है, और जो अगली 5 संख्याएं हैं उनका एवरेज 60 है। अब जो 9th नंबर है
9वां 10वां और 11वां। कह रहा है जो 9वां और 10वां नंबर है वो 3 और 1 ज्यादा है 11वें नंबर से। 11वां नंबर x है तो 9वां आपका 3 ज्यादा है और 10वां आपका 1 ज्यादा है। यानी 9वां 10वां 11वां आपके कुछ इस प्रकार है कि 11वां नंबर से 9वां और 10वां नंबर क्रम से 3 और 1 ज्यादा है। अब आपको 9वें और 11वें का एवरेज बताना है। यानी देखो इन तो एवरेज क्या होता है, दोनों का जोड़ बटे दो संख्याएं। 2x + 3/2 ये हमें निकालना है। अब इसके लिए हमें x पता होना चाहिए। देखो जो ये तीन संख्याएं हैं क्या होता है, देखो 11 संख्याओं का एवरेज 56 था। अब ये तीन संख्याएं इनमें से चली गई, यानी ये तीन संख्याएं यदि मैं निकाल दूं तो पहली तीन का एवरेज यदि सभी संख्याएं बराबर होती तो 56 होना था, क्योंकि बराबर का ही वैल्यू का कोई बाहर जाएगा तो एवरेज में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या है, 4 घट गया, कितने लोगों का, 3, यानी टोटल -12 घटा। यहाँ पे देखो जब वो संख्या यहां से गई है तो यहाँ पे उनका एवरेज क्या है, वो एवरेज उनके जाने से इन 5 का एवरेज बढ़ गया यानी ज्यादा हो गया। आप कहेंगे पल 1 का 4 ज्यादा हुआ, 5 का आपका 20 ज्यादा हुआ है। अब यहाँ देखो ये +20 है, ये -12 है, तो टोटल आपका 8 ज्यादा है। यानी कि इनमें से मैं जब जब टोटल 11 थी उनका 56 था, अब पहली 3 ली और जो आपकी 5 ली, यानी जो ये तीन संख्याएं हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है। यदि इनको इंक्लूड कर दूं मैं तो क्या फर्क पड़ेगा भाई, इनके जाने से जो इसमें जो नेट डेविएशन आया है, यहाँ आपका +20 आया और वहां -12 है, तो टोटल मिला के आपका नेट डेविएशन +8 आया है। कहने का मतलब है जब उन संख्याओं को मैं निकाल दूंगा तो प्लस का 8 का डेविएशन का मतलब है भाई जो किसी संख्या के जाने से यदि औसत बढ़ रहा है तो यानी वो संख्या जो ग्रुप में आई थी वो कहीं ना कहीं कम थी, जब वो चली गई तो इनमें क्योंकि इन्होंने अपना कुछ उस संख्या को दे रखा था, जब वो चली गई है तो इन्होंने अपना वापस ले लिया तो अपना एवरेज बढ़ा लिया। तो यानी जो इनका जो सम था, अब ये देखो 11 का एवरेज 56 था, कहने का मतलब है जब ये 11 में इंक्लूड थे तो 56 56 56 यानी एटलीस्ट 168 तो थे ही। प्लस नेट डेविएशन आपका कितना है, आप कहेंगे +8 आया है उनके जाने से। कहने का मतलब है जब वो ग्रुप में आ रहे थे तो इनसे वो 8 ले रहे थे, तो इसमें से 8 घटाएंगे तो 160 आ जाएगा। यानी इन तीनों का जोड़ आपका 160 था। तो इनको जोड़ेंगे यदि हम, 3x + 4 = 160, 3x = 156 और x का आ गया 52। जब x का मान 52 आ गया हमें निकालना है 2x + 3/2, यानी 52 दूनी 104 और 3 107, 107/2, तो आप कहेंगे आंसर आएगा 53.5। या आप इसको बेसिक से कर लो भाई, 11 और 56 की गुणा कर लो, 3 और 52 की कर लो, 5 और 60 की कर लो। अब इसके टोटल में से इन दोनों का जोड़ घटाओगे तो इसका सम आ जाएगा। वैसे भी इजी हो जाएगा क्योंकि आपके जो डाटा है वो पॉइंटों में दे रखा है। तो 11 और 56 की गुणा आप कहेंगे 6, 1 और 6, 616 आ जाएगी। अब 300 ये आ जाएगी और 156 ये आ जाएगी, तो यानी 456 उसमें से घटाओगे तो जो आपका जो टोटल है वो कहीं ना कहीं यही आएगा, वहां से एक्स मान निकालो। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 2x² - 8x है, तो इसका मान निकालना है। देखो ये क्वेश्चन देखते ही समझ जाओ भाई यहाँ कुछ ऐसा रहा होगा और उसकी ऐसे निकाली होगी 3, यानी a³ - b³। देखो इसके लिए पहले हमें यहाँ 2x चाहिए, तो इससे मैं x से डिवाइड कर दूं यदि इसको, और 8 आपका उस साइड चला जाएगा, ये हो गया। अब इसका मान क्या होता है, देखो इसकी क्यूब करेंगे हम, यानी a³ - b³, वो होगी हमारी a - b³ + 3 × ab × a - b। देखो इसका क्यूब 8 की क्यूब 512 होगा, +3 × यहाँ से x से कट जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 8 गिवन है। तो 512 में 3 दूनी 6, 8 48, यानी 48 जोड़ दूंगा तो ये 560 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है अतुल ने परचेज किया ब्रेड जिसका मूल्य 20 रुपए था और उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दे दिया। जो दुकानदार है उसने अपनी बैलेंस है वो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के डिनोमिनेशन में दी है। यानी उसने 2 रुपए दिए हैं, 5 रुपए दिए हैं और 10 रुपए दिए हैं। और ये क्वाइन की जो रेशो है वो 5:4:1 है। यानी 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए के 4 होंगे और 10 रुपए का 1 होगा। देखो टोटल 20 का खरीदा, 100 रुपए दिए, यानी उसने उल्ट वापिस किसको कितने दिए होंगे, 80। और जो ये 80 है वो इस डिनोमिनेशन में दे रखे हैं आपके, तो डायरेक्ट गुणा कर दो, 10:20:10। देखो
हम सिक्कों वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि आप जब ऐसे गुणा करोगे भाई 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए ये कट रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको काटना नहीं है। अगर आप नहीं काटोगे तो आपका जो डायरेक्ट है, आप जहां से जो रेशो आएगी, आप इससे गुणा करो या इससे गुणा करो, आपकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएंगी। जैसे ये टोटल 40 बन गया, तो 40 की वैल्यू मान एक्चुअल में 80 है, एक का 2 हो गया। जब एक का 2 हो गया तो 5 से गुणा करूंगा 10, इससे गुणा करूंगा 8, इससे गुणा करूंगा 2, यानी 2 रुपए के 10 सिक्के हैं, 5 रुपए के 8 सिक्के हैं और 10 रुपए के 2 सिक्के हैं। यदि मैं इसको काट देता, 1:2:1 बनाता, फिर इसके इक्वल रखता और फिर मतलब लेंथी हो जाता है थोड़ा, तो आपको ये काटना नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। तो हमें पूछा था 5 रुपए की, आपका आ गया 8। नेक्स्ट देखो, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। वैल्यू ऑफ टेन 45 माइनस अल्फा बाई कोट 45 प्लस अल्फा। देखो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, ये भी 10 45 प्लस अल्फा बन जाएगा, यानी 10A और 10B दोनों को जोड़ेंगे। जब भी आपका A प्लस B 90 डिग्री होता है, इनका जोड़ 90 डिग्री होगा, तो आपका साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे यहाँ थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा होगा एक साइड। सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट आपका सीकेंट में, ऐसे ही टेन कोट में और कोट टेन में। यहाँ यदि थीटा है तो वहां 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट होगा आपका, देखो एस एस का, साइन सीकेंट का, कोस कोसिकेंट का, कोट कोट का और टेन टेन का जो प्रोडक्ट है, उनका मान 1 हो जाता है। यहाँ पे देखो कोट ऊपर जाके 10 हो जाएगा, यानी 10 टी हो गया आपका, और दोनों का जोड़ 90 है तो ये 1 हो गया। अब यहाँ देखो कोस 90 और साइन 71, सॉरी कोस 19 और साइन 71, यानी कोस 19 आपका कितना होता है, आप कहेंगे कोस 19 को हम साइन 90 माइनस थीटा में, कोस थीटा है इसका मान होगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी अब 90 माइनस थीटा आपका कितना है, साइन कोस थीटा 90 है, सॉरी कोस थीटा 19 है, तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 19, यानी साइन 71, साइन 71 प्लस साइन 71 2 इंटू साइन 71। ऐसे ही सीकेंट और कोसिकेंट है। अब देखो यहाँ 71 लिया है तो यहाँ भी 71 रखने की कोशिश करो ताकि कुछ फॉर्मूला बने या कट जाए। अब सीकेंट 19 को आप कोसिकेंट 71 लिख सकते हो, यानी 2 इंटू कोसिकेंट 71 हो गया। अब नीचे मैंने बताया था भाई टी टी देखो 12 और 78 90 होते हैं, टी 24 और 66 आपके 90 होते हैं। तो यानी देखो, और साइन और कोसेक आपका कट जाते हैं, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा, या कोसेक 1 बाई साइन थीटा, ये कट गए, तो 1 माइनस 4 आपका -3 आंसर आ गया। नेक्स्ट है नेक्स्ट, ये कह रहा है भाई ए बी और सी है, एक सर्टेन सम को डिवाइड करते हैं उनके बीच में, जो एवरेज है वो 4520 है। 3 लोग हैं ए बी सी, वो डिवाइड कर रहे हैं आपस में पैसा। अब जो एवरेज है वो 4520 है। देखो एवरेज क्या होता है, तीनों का जोड़ बटे 3। यदि मैं सम की बात करूंगा तो आप कहेंगे 4520 गुणा 3, ये आ गया। अब कह रहा है ए का शेयर 10 से ही 2/3% ज्यादा है बी से, यानी यदि मैं शेयर की बात करूंगा तो 10 से ही 2/3, आप कहेंगे 32/3, और परसेंट हटाने के लिए यानी 32/3%, परसेंट हटाने के लिए बटे हम 100 करते हैं, 32/300 ये वाला आ गया, यानी ये 300 है तो ये 332 हो गया। और ये कह रहा है भाई जो बी का शेयर मोर देन बी शेयर एंड 33 से ही 1/3 लेस देन सी शेयर, जो ए का शेयर है वो सी से 33 से 1/3 लेस है, 33 से 1/3 होता है 1/3, यानी 3 पे 1 लेस। यदि ये 3 होगा तो ये आपका 2 होगा। 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, आप कहेंगे 166, और 3 की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो 6 3 18 और 16 3 48 और 1 49, ये आ गया, यानी 332 रेशो 300 रेशो 498। अब अगर आपको काटना है तो इनको काट लो। अब कह रहा है द वैल्यू ऑफ बीई, जब मैं इनको जोड़ूंगा, देखो यहाँ इनका जोड़ लिख देना और हमें बी का मान निकालना है, यानी 4520 गुणा 3, और जो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 8 2 10, यहाँ पे 0 आ गई, और 9 3 12 और 1 13, और 4 3 7 3 10 और 1 11, यानी ये आ गया। और हमें मान निकालना है अब किसका, बी का, यानी गुणा 300। अब इससे ये कट गया, 113 चौके 452 और 4 दिए 12 12 दिए 36, आपका आंसर है।
नेक्स्ट आपका पाई चार्ट है, जोड़ना घटाना होगा किसी को, आप कर लोगे। देखो अब कह रहा है अ मैन एंड वुमेन टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज, यानी एम आदमी मान लो एक दिन में एम काम कर रहा है, वुमेन एक दिन में डब्ल्यू काम कर रही है, और ये काम 66 दिन में कर रही है। अब एफिशिएंसी दे रखी है मैन और वुमेन की 3:2, यानी एफिशिएंसी मैंने बताया था एक दिन का काम होती है, भाई मैन यदि 3 करेगा तो ये 2 करेंगी, एक दिन में कितना काम होएगा 5, और 60 दिन में पूरा हो रहा है, तो यानी टोटल काम आ गया 300। अब यही 300 काम किससे करवाना है, 6 मैन से +2 वुमेन से, गुणा आपके यहाँ डेज आ जाएंगे। देखो इनकी एफिशिएंसी दे रखी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, यानी 300 काम हमें करवाना है किस किस से, ये इसके नीचे आ जाएगा 6 3 18, और मैन की 3 है, यानी 6 मैन एंड 2 मैन। देखो 6 3 18 और 2 और 2 4, 18 और 4 आप कहेंगे नहीं, मैन एंड वुमेन के टुगेदर, सॉरी यहाँ पे 66 है, 6 नहीं है, यानी 66 है, तो ये आपका जो ये प्रोडक्ट आएगा ये आ जाएगा 330, यानी यहाँ 330 है, इक्वल टू 6 3 18, 18 और 4 22 गुणा 30, इसको नीचे ले आओ, 303/22, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 2 पे 15, ये आपका आंसर है। ये आप डायरेक्ट भी काट सकते हो। आगे कह रहा है 3 सेकेंड थीटा प्लस 4 कोसिकेंड थीटा -4√3 इक्वल टू 0, तो थीटा का मान क्या होगा। देखो जब भी √3 4 2 का मल्टीपल दिखे तो थीटा या 30 होगा या 60 होगा, तो थीटा को 30 रख के देख लो। जब थीटा को 30 रखेंगे 3 इंटू सीकेंड 30, सीकेंड 30 होता है 2/√3 प्लस 4 इंटू कोस 30 होता है √3/2। यहाँ से आपका आ जाएगा 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, यानी यहाँ से आ जाएगा 2√3 प्लस 4√3/2। अब 3 दूनी 6, सॉरी 2 दूनी 4, 4√3 प्लस 4√3 आप कहेंगे 8√3 आ गया बटे 2 4, 4√3 आ गया। अब 4√3 माइनस 4√3 0 होते हैं, तो थीटा का मान 30 आ गया। नेक्स्ट है ये कह रहा है 2 इक्वल सम वर लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपके दो बराबर मूलधन था, वो 6% और 10% वार्षिक दर पर ब्याज पे दिए गए हैं। जो जो पहला सम है वो उसका जो टाइम पीरियड था वो 2 साल ज्यादा था किससे, दूसरे सम से, और दोनों केस में जो मिश्रधन मिला है यानी जो अमाउंट मिला है वो 1105 है। तो बताओ कितना धन उन्होंने इन्वेस्ट किया था। देखो जब भी मैं बात करूं दोनों में क्या है, आपका जो प्रिंसिपल है वो बराबर था, और मैं कहूं अमाउंट बराबर है, यानी प्रिंसिपल भी बराबर था अमाउंट भी बराबर है, तो कहने का मतलब है ब्याज जो दोनों केस में ब्याज था वो भी क्या है बराबर ही रहा होगा। भाई प्रिंसिपल बराबर है, 2 प्रिंसिपल बराबर है, 2 अमाउंट बराबर है, कब होंगे जब उनका ब्याज भी बराबर होगा। तो देखो ब्याज आपका क्या है पहले केस में, और ब्याज किस पे डिपेंड करता है, रेट इंटू टाइम पे, यानी प्रिंसिपल का रेट इंटू टाइम परसेंट ही होता है। देखो प्रिंसिपल ऑलरेडी बराबर है, तो यानी रेट इंटू टाइम परसेंट इसका इज इक्वल टू रेट इंटू टाइम परसेंट उसका बराबर आएगा। पहले का रेट 6% है, इसका रेट 10% है, और जो टाइम है मान लो भाई टाइम टी था, ये t+2 टाइम के लिए है और ये टी टाइम के लिए है, यानी जो इनका प्रोडक्ट है इसका जो परसेंटेज होगा वो आपका बराबर होगा, यानी 6t + 12 इज इक्वल टू आपका आ गया 10t, यानी 4t इज इक्वल टू 12t आ गया 3, तो टी का आपका आंसर आ गया 3। अब यहाँ पे देखो अब हमें क्या रखा है टोटल अमाउंट 1105 है, यानी टाइम यदि मैं 3 ईयर लूं तो रेट आपका 10% है, तो ब्याज कितना हो जाएगा इसका 30%, प्रिंसिपल 100 है ब्याज 30 है, तो मिश्रधन 130%, यानी 130% की वैल्यू 1105 है, 1 की वैल्यू इतनी है और 100 की वैल्यू गुणा 100, यहाँ से कर दो 11 पे जाएगा, ये 13 पे जाएगा, 13 8 104 और 13 पंजे 65, यानी 850। देखो क्या था ये था कि भाई प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल बराबर है दोनों केस में और आपका मिश्रधन बराबर है, तो मिश्रधन क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी ब्याज, यानी मूलधन प्लस ब्याजी मिश्रधन होता है, प्लस ब्याजी मिश्रधन होता है। अब रेट और टाइम का कुछ अलग कर रखा है, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, किस कंडीशन में बराबर होंगे जब इनका ब्याज भी बराबर होगा,
और ब्याज आपका क्या होता है, प्रिंसिपल का RT%, इसमें भी प्रिंसिपल का RT%, प्रिंसिपल फिर बराबर है, जब दोनों को बराबर रखेंगे प्रिंसिपल वैसे कट जाएगा, तो यानी RT% इसका बराबर होंगे, तो यहाँ से T निकल जाएगा आपका टाइम। जब टाइम निकल गया तो आप इस इक्वेशन या इस इक्वेशन से सोल्व कर सकते हो, जैसे P गुणा 10 गुणा 3 बटे 100 यानी प्लस P, क्योंकि मिश्र दे रखा है, इक्वल टू 1105, ऐसे सोल्व कर लो। देखो ये 100 यहाँ जाएगा, 100P प्लस 30P, आप कहेंगे 130P आ जाएगा, यानी प्रिंसिपल का 130% ही बात खत्म होगी बटे 100। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था वही है, भाई ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ B की, ताकि 30A6 8B डिविजिबल हो जाए 11 से। देखो 11 से कोई संख्या क्या डिविजिबल होती है भाई, उसके अब जो जैसे उसके ओड और इवन है, मैं मानूं कि भाई जो ओड प्लेस है और इवन प्लेस है उनका जो डिफरेंस है या तो वो 0 आ जाए या फिर 11 या 11 का मल्टीपल आ जाए। देखो यदि मैं इनका सम करूंगा, ये आ गया आपका 6 प्लस B, और इनका जो सम है 8 और 3 11 प्लस A कह रहा है B से बड़ा है। अब मुझे बताओ कि इस संख्या में और इस संख्या में जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा, क्योंकि देखो A B से बड़ा है और 11 इससे बड़ा है, तो जो इनका डिफरेंस होगा, यानी इसमें से ये घटा दूं मैं, तो आप कहेंगे 5 प्लस A माइनस B, यानी 11 में से 6। हाँ, अब आपका ये संख्या इस वे में आनी चाहिए कि मैं इसमें से ये घटाऊं, और फिर देखो यहाँ प्लस का साइन है, यानी इसका जोड़ 11 होना चाहिए, और कह रहा है A B से बड़ा है और B की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो B की मैक्सिमम वैल्यू होगी तो A की भी तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिएगी। A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 9। A 9 होगा तभी आपका ये 3 होगा, और तभी इनका जोड़ 6 होकर यहाँ 11 बनेगा। अब जैसे A मैंने 8 ले लिया, तो आप B को क्या लोगे, 2 लोगे। 7 ले लिया, B को क्या लोगे आप, 3 लोगे। सॉरी 7 ले लिया तो B को 1 लोगे, क्योंकि हमें 6 चाहिए यहाँ पे। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू B की कब होगी, जब आपका A मैक्सिमम होगा। तो A जब 9 होगा तो B आपका 3 होगा, ये आपका आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन थे दोस्तों। इसी तरह हम आगे भी, मतलब मैंने सोचा है डेली आपकी एटलीस्ट 2 वीडियो आएंगी। एक आपकी जो टाइम एंड वर्क चल रहा है वो जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, फिर पाइप सिस्टम होगा, फिर आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा, और पैरेलल में ये आपका किसी भी दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो है, वो कभी भी आ सकती है। तो आप जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।